आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज गरम मसाले का कुछ बड़ा ज़बरदस्त बनाने लगी हूँ। ये सब वो सुपरस्टार्स हैं जो आपके हर खाने को बनाएं कुछ ख़ास और आपकी हर रेसिपी में जान डाल दें। हम आज बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त शाही गरम मसाला, टेस्टी गरम मसाला। आपने एंड तक मेरे साथ रहना है, इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इस गरम मसाले के बाद मैं एक बहुत सुपर टेस्टी, बहुत यमी बीफ पुलाव बनाना बताऊंगी, जिसकी खुशबू 10 घरों तक आएगी और हर कोई आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा ख़ास मसाला आपने इसमें यूज़ किया है जिसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त इस बीफ पुलाव की खुशबू आ रही है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन गरम मसालों को गरम मसाले क्यों कहा जाता है। इसलिए नहीं कि ये गरम खाने में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इसलिए कि इन गरम मसालों की तासीर गरम होती है और सर्दी में ये हमारी बॉडी को हीट अप करते हैं। पहले ये सिर्फ सर्दियों में ही ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, अब ये गर्मी के मौसम में हर खाने में डाले जाते हैं और इस गरम मसाले के बगैर तो कोई भी खाना हमारा मुकम्मल ही नहीं होता। हमने एक बहुत प्यारा सा फ्राई पैन लिया है जिसमें हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून लिया है लौंग, 1.5 टेबलस्पून ली काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ली है सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून लिए हमने सिनेमन स्टिक्स, बादियान के फूल लिए हैं हमने, 4 से 5 हमने लिए इसमें बड़ी इलायची, कबाब चीनी ली है 1 टेबलस्पून और 3 से 4 मगा ली जिसको पिपली बोलते हैं, जावित्री का एक फूल डाला है, 3 से 4 टेबलस्पून भर के बड़े वाले हमने डाल दिए इसमें सफ़ेद ज़ीरे के। जायफल शायद इसमें स्किप हो गया है, मैंने हाफ़ जायफल भी इसमें तोड़ के ऐड किया था। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। डालने के बाद हमने फ्राई पैन को जब चूल्हे पे रखा तो मुझे याद आया कि इसमें शाही ज़ीरा तो हमने डाला नहीं है। जो काला ज़ीरा होता है, जिसका रंग काला होता है, उर्दू में उसको स्याह ज़ीरा भी बोलते हैं, काला ज़ीरा भी बोलते हैं। स्याह से वो स्याही माइल हो गया तो वो शाही ज़ीरा बन गया। जब अच्छी तरह से मैंने इनको 70% फ्राई कर लिया लो हीट पे, फिर हमने एंड में इसमें डाली है सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च आपने पहले नहीं डालनी, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, एंड पे डालनी है। जब चीज़ें सारी रोस्ट हो जाएंगी, फ्राई पैन गर्म होगा, उसके साथ ये सिर्फ हल्की सी गर्म होगी। फिर हमने इसको ठंडा करना है सारे मसाले को। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर हमने एक मिक्सी जार में डाल के इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है और इसको एयर टाइट जार में हम डाल के रखेंगे तो इसकी खुशबू 2 माह तक ख़राब नहीं होगी और ना इसको कीड़ा लगेगा, क्योंकि इसको जब हमने गरम किया था इसके जो एसेंशियल ऑयल हैं वो अच्छी तरह से निकल कर बाहर आए और अच्छी सी खुशबू आए। हमारे पास गरम मसाला तैयार हो गया है। आप इसको किसी जार में डाल के रखें और जब भी कुछ सालन, कोरमा, पुलाव कुछ भी बनाएं उसमें चुटकी 2 चुटकी डालें तो बहुत ज़बरदस्त हर आपकी हंडिया का जायका आएगा। अब हमने बनाना था बोनलेस काली मिर्च वाला बीफ पुलाव। बकरा ईद के लिए बहुत ख़ास रेसिपी है, आपने इसको सेव कर लेना है और लाजमी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक भी देना है। सबसे पहले हमने जो पुलाव की यखनी में मसाले जाएंगे वो तैयार कर लेने हैं। जब तैयारी हमने की होगी तो पुलाव बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें सौंफ ली है, 2 टेबलस्पून खुशक धनिया लिया है साबुत वाला। सारे गरम मसाले हम डालेंगे, थोड़े थोड़े से काली मिर्च जैसे 1 टीस्पून डालेंगे, लौंग डालेंगे 1 टीस्पून, जायफल और जावित्री थोड़े थोड़े से डाल लेंगे, बादियान के फूल अभी मैं इसमें नहीं डालूँगी, इसमें छोटी इलायची जाएगी, ज़ीरा जाएगा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पात के पत्ते, ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसमें आधा डाल लेना है मीडियम साइज़ का प्याज, 1 गट्ठा छिलकों वाला ऐसे ही धो के डाल लेना है। 2 टेबलस्पून हमने बारीक कटे हुए अदरक के डाल लेने। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसकी यखनी देगची में तैयार कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसमें कुकर में बनाई है। 1 किलो मैंने लिया है बोनलेस बीफ, उसमें ये सारे मसाले डालें, बीफ डाला है, 3 टेबलस्पून मैंने नमक के डाले हैं, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है।
सारा कुछ डाला है हमने। डालने के बाद पानी इतना डालना है कि जब यखनी तैयार हो तो वही वाली यखनी हम चावलों में डालें, एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ये 1 किलो चावलों की बना रही हूँ। 1 किलो गोश्त है, 1 किलो चावल है। उसमें हमें 4 गिलास पानी के चाहिए थे, तो मैंने इसमें 6 गिलास पानी डाले हैं। इसकी यखनी हमने रख दी एक चूल्हे पे, और दूसरे चूल्हे पे हमने प्याज लिया है। जब वो लाइट ब्राउन हो गया है, उसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन पिसा हुआ डाल दिया है। जैसे ही लहसुन अच्छा सा फ्राई हो गया, फिर जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ था उसकी यखनी सेपरेट कर ली और बोटियाँ सेपरेट कर ली। इसमें हमने सिर्फ काली मिर्च डालनी है, सुर्ख मिर्च हम नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा स्पाइसी आप पसंद करते हैं तो इसमें आप कुटी हुई हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे। टमाटर हम नहीं डालेंगे, हम इसमें दही डालेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून दही के डाले हैं। बादियान के फूल मैंने स्टार्ट में यखनी में नहीं थे डाले, वो इस टाइम हम पुलाव में डालेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। मेरे पास पूरे फूल नहीं थे, टूटे हुए थे, वो मैंने डाले हैं। अब 1 से 2 टेबलस्पून कटा हुआ अदरक दोबारा से डालेंगे। खुशबू और अच्छे से जायके के लिए हरी मिर्च साबुत वाली डाल देंगे। आपको मैं दोबारा से बता दूं कि मैं बना रही हूँ बोनलेस बीफ का पुलाव काली मिर्च वाला, जो बहुत मज़े का लगता है। नमक हमने जितना हमें पूरे चावलों में चाहिए होता है ना, अगर आप यखनी में उतना ही डाल लें तो दोबारा से आपको डालना नहीं पड़ेगा। मैंने इसमें नमक ज़्यादा नहीं किया, जो यखनी में था वही डाला है। सिर्फ 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर का डाला है। 1 किलो चावल है और उसमें मैंने 4 गिलास पानी के, यखनी जो पूरी थी हमारी वो पूरी 4 गिलास ही बनी। 2 गिलास जो थी वो जब गोश्त गला तो उसमें वो ख़त्म हो गया पानी, और 4 गिलास हमारे पास बाकी रह गया। आधे से पौना घंटा कच्ची बासमती चावल 1 किलो मैंने भिगो के रखा हुआ था। जब पानी को बॉयल आया तो हमने इसमें वो डाल दिया। 7 मिनट लगे हमें, पानी इसमें चावलों में खुश्क हो गया। चावलों में अच्छी खासी कनी थी, तो मैंने इसमें रुमाल को अच्छी तरह से गीला किया, ढक्कन के ऊपर लगाया और इसको दम पे रख देंगे। अब ये देखें, जब चावलों को मैंने दम पे रखना था, जो मैंने शाही ज़ीरा आपको बनाना बताया है वो वाला यहाँ पे डाला है। आप भी इसका एंड पे अगर गरम मसाला डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। मैंने जब पुलाव बनाया इसमें कोई खड़ा गरम मसाला नहीं डाला, सिर्फ बादियान के फूल डाले हैं या एंड पे पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, क्योंकि जितने गरम मसाले थे हमने यखनी में डाले। उनकी खुशबू, उनका असर, उनका टेस्ट, हर चीज़ यखनी में थी। बच्चे फिर बाहर निकालते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, इसलिए आप लोग भी। फिर मैंने ये 10 से 20 मिनट का दम लगाया और बिखरा बिखरा दाना चावलों का देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का चावल बना था। आप लोग भी इस रेसिपी को सेव कर लें और इस ईद पे बनाएं, दावतों पे बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गरम मसाले की रेसिपी और चावलों की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।